मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपको शायद पता है कि पूरी दुनिया के अंदर करीब 70 लाख लोग प्रति वर्ष एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हृदय की बीमारियां होंगी, सीओपीडी की बीमारी होगी, फेफड़ों की बीमारी होंगी, स्ट्रोक होंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे, ऑटोइम्यून डिसीज होंगी, जिसकी वजह से फिर इन बीमारियों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। और यह दोनों तरह का पॉल्यूशन होता है। जैसे जो घरों के अंदर हमें लगता है कि शायद पॉल्यूशन नहीं होता है तो इसलिए हमें घरों के अंदर रहना चाहिए। बहुत से लोग भी ऐसी सलाह देते हैं कि घर से बाहर कम जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन घरों के अंदर फॉसिल्स फ्यूल की यूज होता है, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है, गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होता है, चूल्हे जलते हैं या लकड़ी के ऊपर खाना बनाया जाता है, उन सभी घरों के अंदर इंडोर पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और वैसे भी सर्दी के दिनों के अंदर जब स्मोक की एक लेयर पूरे शहर के ऊपर बिछ जाती है तो उसकी वजह से सारा स्मोक नीचे रहता है और सारा पॉल्यूशन नीचे ही रहता है, और वो पॉल्यूशन दरवाज़ा जब खुलता है तो घर के अंदर भी घुस जाता है। और जब दरवाज़ा बंद रहता है तो फिर वो जो अंदर वाला पॉल्यूशन जो है वो जितने लोग अंदर रह रहे होते हैं उनको तंग कर रहा होता है। और इसी प्रकार से बाहर का पॉल्यूशन तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर मुख्य कारण जो है फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हैं, आपका बहुत सारे व्हीकल्स हैं, क्योंकि सारे व्हीकल्स जो हैं कोई पेट्रोल से चल रहा है, कोई डीजल से चल रहा है। और बहुत सारे व्हीकल तो ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। और बहुत से लोग अंगीठी जलाते हैं और सर्दियों के अंदर आग तापते हैं लकड़ी जलाकर। तो ये सभी पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले कारण होते हैं, लेकिन कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। और कंस्ट्रक्शन जहाँ होती है वहाँ भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी धूल के कण जो हैं, जिसका पीएम मैटर जो है वो 2.5 या 10 से होता है, और वो सारे ही हमारे फेफड़ों में जा रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें अंदर फेफड़ों में जाके हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आंकड़े मैंने आपको बताया कि 70 लाख लोग प्रतिवर्ष अगर दुनिया के अंदर से खाली एयर पोल्यूशन की वजह से ही मरेंगे तो उससे भयावह स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। और इसके अंदर भी जो गरीब कंट्री हैं या मिडिल क्लास कंट्री हैं उनके अंदर ये आंकड़ा और भी ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से उन लोगों को और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्लीन एनर्जी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, अपने यहाँ होने वाले पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। इसके लिए सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ कि इस एयर पोल्यूशन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, तो वो तो मैंने बताया कि आप अपने घर के आसपास का वातावरण शुद्ध रखें, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं और जितना हो सके लकड़ियों को ना जलाएं। जिससे जितनी कम लकड़ी हम जलाएंगे, और कंस्ट्रक्शन अगर कहीं आसपास में हो रही है तो उनको कहें कि उसको वहाँ पे एक पर्दा लगाकर काम करें, जिससे कि वो धूल जो है सारे के नहीं फैलेगी। और इसके अतिरिक्त होम्योपैथी के अंदर भी कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से जो है हम इस एयर पोल्यूशन से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि जो अंदर जा रहा है वो जा ही रहा है, लेकिन दवाई लेने से क्या होगा कि हमारे फेफड़े मजबूत होंगे और उन कणों को अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, और हमें लंग्स की बीमारियाँ नहीं होंगी, हृदय की बीमारियाँ नहीं होंगी, ऑटोइम्यून डिसीज फिर उसकी वजह से नहीं होंगी। इसके अंदर बहुत सी अनेक दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर काम आती है, जिस तरह पोथोस मदर टिंचर एक है, जिसके प्रयोग से हम इस एयर पोल्यूशन के होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक आयोडिन है, इपिकाक है, सिनेगा है, एंटिमटार्ड है। इस तरह से अनेक दवाइयाँ जो होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमें एयर पोल्यूशन के दुष्प्रभावों से बचाती हैं। उनका प्रयोग करके हम अपने आप को काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जो है जीवन हमारा आगे चलेगा। नहीं तो आपने देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी जो है खांसी की शिकायत होती है, अस्थमा की शिकायत होती है, ब्रोंकाइटिस का रोग लग जाता है। इन सब से बचने के लिए अगर होम्योपैथी का प्रयोग किया जाए तो हम अपने बच्चों को भी इन बीमारियों से बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।